अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है अभी जो दुनिया है जो एंड ऑफ टाइम में एंटर हो चुकी है, आखिरी एरा है जिसमें चल रहा है और ये मेरे ख़्याल में 20-25 साल ही है मेरे ख़्याल में, मुझे लगता है ऐसा ही है। तो उसमें जो है आप मैं अभी एआई और ब्रेन चिप और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूँगा। 3 चीज़ें हैं जो ये बड़ी ख़तरनाक है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेंगी लोगों को और किस तरह लोग जो है वो मतलब दज्जाल का सिस्टम तैयार हो चुका है, ये तैयारी हो गई है इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट। और एआई जो है वो पहले तो आपको आपका एतमाद जीतेगी। आप देख रहे हो काफ़ी लोग जो हैं वो एआई से जाके उन्होंने कुरान की आयतें पूछी, हदीस पूछी, उस बिल्कुल करेक्ट बताया। बिल्कुल सही आंसर था। बाकी लोगों ने बड़ा वो बोला कि यार तुम्हें पता होगा लिली जे भी एक ऑस्ट्रेलियन लड़की है, जो अभी रिसेंटली कन्वर्ट हुई है, जिसको कह देते हैं कि चैट जीपीटी गर्ल। तो उसने भी बड़ा काफ़ी सवालात वगैरह पूछे और आपने देखा कि उसके अंदर जो है वो एआई ने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब बात ये कि एआई जो इतना करेक्ट आंसर दे रही है, ये आपका एतमाद जीतना चाह रहे हैं। जब एक बार ये एआई आपका एतमाद जीत लेगी, हर मुसलमान ये और इंसान ये यकीन करने लगेगा कि जो भी चीज़ें वो किताब खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एआई से पूछ लो बताइए। तब ये स्टार्ट दे विल बी स्टार्ट टू मैनिपुलेट द स्क्रिप्चर्स एंड ऑल थिंग्स मतलब जो कुरानी चीज़ें हैं या जो जो इन्फॉर्मेशन इस्लाम से रिलेटेड और दीन से रिलेटेड वो सब वो चेंज कर देगी। क्योंकि अभी जो नई जनरेशन हमारी आ रही, जो हमारे बच्चे हैं या ग्रैंड चाइल्ड होंगे, वो शायद किताब तक रीच ना करें ना, मतलब जिन अल्लाह करे कि वो पढ़ें किताब, लेकिन वो इतने डिपेंडेंट हो जाएँगे टेक्नोलॉजी के ऊपर कि वो इतनी कोशिश नहीं करेंगे कि वो जाके किताब कुरान खोलें, हदीस खोलें, वेरीफ़ाई करें कि आया अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, नहीं फरमाया, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, नहीं बताया। वो सिर्फ़ चैट जीपीटी या जो भी ऐप होगी उससे पूछेंगे, जो भी एआई ऐप होगी या जो भी टेक्नोलॉजी चल रही होगी। वही एआई होगी, ज़ाहिर-सी बात है, लेस होंगे। तो उस पे डिपेंड करेंगे। उस वक़्त ये लोग मैनिपुलेट करेंगे और जो सही चीज़ है उससे हटा देंगे। तो वो बिलीव करेगा जो झूठ होगा, यही है दज्जाल। दज्जाल का मतलब है झूठ, धोखा। सही ना? तो ये धोखा देगी आपको और आप जो है वो तो सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, सूरह कहफ है। और जितना जितना हो सके वो इस्लाम से रिलेटेड एटलीस्ट जो भी चीज़ें हैं उसको तो आप कम से कम किताब खोल के वेरीफाई करो। गूगल भी ना करो, मैं तो कहता हूँ, पता नहीं आ गया है गूगल भी चेंज हो जाए या क्या हो पता नहीं। लेकिन हार्ड कॉपी जो किताब की होती है वो खोल के आप हदीस कुरान में जो भी है जिससे रिलेटेड है वो आप चेक करो। मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा हार्ड है। कंप्यूटर पे या एआई पे आप मिनटों या सेकंड के अंदर अपना जो भी सवाल है उसका आंसर मिल जाता है आपको। लेकिन ये कि आसानी मत देखो, लेकिन देखो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एआई अपना साला पहली बात तो ये कि एआई अपना एतमाद जीतना चाह रही है पूरी दुनिया के ऊपर, कि पूरी दुनिया इस पे डिपेंड हो, फिर ये जो बोले इंसान उसी तरीके से चले और वही बिलीव करे। ये है आगे का प्लान सारा, ठीक है ना? तो अभी तो पहले एतमाद जीत रहे हैं ना, कि लोग अपना ट्रस्ट जीत रही है। दूसरी चीज़ ये है कि एआई का जो सिस्टम है वो मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब एआई जो है, अब ज़ाहिर-सी बात है पहले ज़माने में होता था लोग किसी की मुखबिरी करते थे या कोई बात सुनते थे तो कोई कोई कैफ़े में बैठ गया किसी की टेबल के पास जाके उसकी बातें सुन रहा है जाके, कि क्या बातें हो रही हैं, या कोई मुखबिर जैसे छोड़े जाते थे, स्पाई जिसे कहते हैं। अब क्या है, ये डिवाइसेज़ जो हैं ये स्पाई हैं, ठीक है ना? और इनके लिए बंदे बैठाने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो बंदे बैठे हुए हर आदमी को एक आदमी सुन रहा है बैठा हुआ। रिकॉर्डिंग के ज़माने में जब ऑब्ज़र्वेशन तो उस वक़्त ये होता था कि वो अ, बंदे बैठे होते थे, हर इंडिविजुअल को एक बंदा सुन रहा था, क्या बातें हो रही हैं, कितने फ़ोन आ रही हैं, पुरानी मैं बता रहा हूँ। अब तो ये है कि एआई सिस्टम है, लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज़ कर लेगी, आपकी लोकेशन भी ट्रेस कर लेगी, सारी चीज़ करके और उसके बाद वो सारी बातें आपकी 24 आवर्स आपके फ़ोन आपकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है ना? अगर कोई कहता है कि जाओ फ़ोन में प्राइवेसी सेटिंग में जाओ और इसको ऑफ कर दो और सब बुलशिट है, कुछ नहीं है ऐसा। आप कुछ भी कर लो फ़ोन में, आप सिस्टम के अंदर हो। और वो सिस्टम के बाहर है, जो कंट्रोल कर रहा है एआई जो, ठीक है ना? तो ये सब बेकार बातें, ये सिर्फ़ दिल को में इत्मीनान देने वाली या लॉलीपॉप देने वाली बात है मुँह में कि बस कि चुप हो जाए कि हाँ, देखो मेरे पास प्राइवेसी सेटिंग है, मैंने अपना फ़ोन प्राइवेट कर लिया, अब कोई नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, आई नो, और मैं ओरेकल का ही प्रोग्रामर हूँ। तो बात सारी ये है कि एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है ना? आप इस तरीके से ये मॉनिटर करेंगे कैमरास में, आपका फेस रिकॉग्नाइज़ करेंगे, मतलब ये ऐसा सिस्टम आ रहा है कि आप हिल नहीं सकोगे। घर में हो तो आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, टीवी सुन रहा है, बाहर जा रहे हो तो आपको ड्रोन से या कैमरों से आपको चेक किया जा रहा है और सर्विलेंस सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और आप उससे बच नहीं पाओगे।
और ये एआई करेगी, इसमें इंडिविजुअल बंदा बैठाने की ज़रूरत नहीं, तभी एआई आई है। ठीक है ना? तो उनके मैन पावर भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गई दूसरी चीज़। पहले तो एतमाद जीतेगी, उसके बाद ये सर्विलेंस होगी सारी, क्या-क्या कितनी पिक्चर्स आपके मोबाइल में हैं, सारा डेटा चेक करें, किस-किस से बातें हो रही हैं, किस तरह का ब एआई सब बताएगी कि ये आदमी ये फूड पसंद करता है, इस तरह की पिक्चर लेता है, इस तरह की इसकी माइंड है, तो इसको चेक करें कि अच्छा ये इस टाइप का आदमी। पूरा-पूरा पता है एआई सब सारा डेटा कंपाइल करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है ना? तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से वो पता लगेगा, और बाकी सारा आप ट्रैक हो गए। तीसरी चीज़ जो है वो आपका वीडियोज़ जो बन रही है दुनिया में। अब देखो आपको पता है एआई के ऊपर जो अभी वीडियो आई हैं, नैनो एक आई है, नानो, और एक सोरा है, और ग्रॉक भी है, ठीक है ना? अब आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, कुछ वीडियो ऐसी अभी भी स्टिल यू कैन फाइंड कि व्हिच वन इज़ रियल और व्हिच वन इज़ फेक। सही ना? लेकिन ये है कि अभी इस पे काम चल रहा है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ बड़ी इम्पोर्टेंट, सबसे खतरनाक बात, एएसआई आ रही है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये है प्योर दज्जाल का सिस्टम। सही ना? ये सिस्टम इतना खतरनाक है, अभी ये आया नहीं है, इसको टाइम लगेगा। 8-10 साल या 20 साल लग सकते हैं, 10-20 साल लग सकते हैं इसमें ना, 15-20 साल। लेकिन अभी कंपटीशन इतना चल रहा है, आपको पता है एआई सारे लॉन्च कर रहे हैं। सही है, चैट जीपीटी हो गया, सोरा हो गया, उसके अलावा जो है डीप सीक हो गया, बहुत सारे ये कंपटीशन है। क्या पता इस कंपटीशन में जल्दी लॉन्च हो जाए 6-7 साल में। वो जो एआई आ रही है, दैट्स अ प्योर दज्जाल सिस्टम, प्योर। मतलब वो ऐसा है कि बस उससे आप नहीं बच पाओगे। उस सिस्टम से जो एएस आई है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, उससे सिर्फ वही आदमी बच सकेगा। अब अगर मुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, जाओ अपनी रिसर्च कर लो जाके। अगर उस एएसआई से अगर आपने बचना है, तो एक ही इसका हल है। उससे पता है कौन बच पाएगा? जो स्पिरिचुअल गाय होगा, रूहानी पर्सन, जो अल्लाह के कनेक्ट होगा, अल्लाह से कनेक्ट होगा, सिर्फ वो बचेगा इससे। बाकी आम आदमी, आम मुसलमान भी नहीं बच पाएगा। इतना खतरनाक सिस्टम हमारा है एएसआई जो होगी। आप बच नहीं पाओगे, आप बोलोगे चलो यार ठीक है, सिर्फ वही बचेगा। और स्पिरिचुअल पर्सन जो है, और जो बंदा बोलता है मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ बट नॉर्मल हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट आप सूरह काफ पढ़ो एवरी डे। एवरी फ्राइडे बोला, एटलीस्ट एवरी फ्राइडे तो पढ़ो। ये तो नहीं पास में सुनना है। एवरी फ्राइडे है सूरह अल काफ, कहफ जो है, सूरह अल कहफ सॉरी, वो पढ़ो आप। और आप यकीन करो, मैंने पढ़ी थी अभी लास्ट फ्राइडे को, मैंने फ़र्क महसूस किया था। मैं चीज़ें समझ आता था, मैं सोशल मीडिया पे या एआई के बारे में स्टडी कर रहा था इस बारे में, तो मुझे चीज़ें अंदाज़ा हो रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब इसको पढ़ने से मुझे, इससे पता क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको सच-झूठ का थोड़ा एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप करके देख लो, सूरह अल कहफ पढ़ो फ्राइडे को। जो इन सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं या एआई में काम कर रहे हैं, फ्राइडे को सूरह अल कहफ पढ़ें, उसके बाद देखिए क्या फ़र्क महसूस होता है। मेरी बात पे यकीन खुद खुद करके देख लो आप। दूसरी बात ये कि यही वजह है, तो एएसआई जब आएगी, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, तो वही जो आदमी स्पिरिचुअल होगा या रूहानी होगा या अल्लाह से जो कनेक्ट होगा, 5 वक़्त का नमाज़ी होगा, सूरह अल कहफ पढ़ा हुआ, वही बचेगा। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ कि दज्जाली सिस्टम, दज्जाल आने वाला है विदिन 20-25 ईयर्स। मुझे ऐसा लगता है, अल्लाहु आलम। ये मैं अपनी एक बात कह रहा हूँ, उतना मैं सही हूँ गलत, लेकिन मुझे जो आइडिया है 20 से 25 साल में दज्जाल यहाँ पे होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फिर भी आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। उसके बाद दज्जाल, तो पहले दज्जाल आएगा, सॉरी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे। तो वो जो है ये होगा। इससे अब आ जाओ उसके ऊपर, ब्रेन चिप के ऊपर। ब्रेन चिप पे क्या करेगा? ब्रेन चिप में ये होगा कि ये जो है अ, मैं जल्दी बताता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। ब्रेन चिप के अंदर होगा ये कि आपके अंदर ये ब्रेन में चिप डालेंगे जो एलन मॉस ने बनाई है। आपको पता है अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। एक गोरे पे ट्राई किया था, वो पैरालाइज हो गया, तब इस पे काम कर रहे हैं। तो ब्रेन चिप से क्या होगा, आपके दिमाग से जो डेटा है उसको रिट्रीव करेंगे, जो मेमोरी, जो आदमी जीनियस है, स्मार्ट है, और अपनी मेमोरी फीड कर देंगे। मतलब आपको इस तरह बना देंगे, जो चाहेंगे वो आपसे करवा लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जो भी चीज़ सोचते हो ब्रेन में से, फिर आप फैसला करते हो कि मैंने कोई चीज़ उठानी है या मैं कहीं जा रहा तो मैं ब्रेन से मैसेज लेता हूँ। हार्ट से ब्रेन में जाता है, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन लोग गलत कहते हैं कि दिमाग से हार्ट में, मैसेज हार्ट से दिमाग से ब्रेन से जाता है। ये अभी नई रिसर्च है, आपको पता हो, जिसने नहीं पता हो चेक कर ले।
सो उसके बाद क्या हो कि वो आपको बस आपका डेटा रिट्रीव कर लेंगे सारा, चिप डली होगी, जब चाहे आपके दिमाग में फीड कर दें, जिस तरह जैसे कंप्यूटर को आप जिस तरह चलाओ या मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाल दो और फिर मोबाइल को उस तरह जैसे आईफ़ोन के सॉफ्टवेयर आते हैं, अपडेट कर लो, नया सॉफ्टवेयर आ गया है, तो फिर उसके आईफ़ोन की आइकन का कलर चेंज हो जाता है, स्क्रीन चेंज हो जाती है, सारा उसका। तो वो इसी तरीके से आपका पूरी सोचने की थॉट जो है वो अपने चेंज हो जाएगी, वो डालेंगे अपने हिसाब से फीड करेंगे और जो आपके पास जो जीनियस पीपल होंगे, जो लोग होंगे, उनका वो डेटा रिट्रीव कर लेंगे सारा। तो ये है ब्रेन चिप, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये उसी का पार्ट है दज्जाल का ही, सही ना? और तीसरी चीज़ है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या होना है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में होना ये मेरे भाई, क्रिप्टो करेंसी सारे लोग उस पर डिपेंड करेंगे, सही ना? बैंकिंग वैंकिंग सब खत्म हो जाएगा। जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास टोटल ज़िंदगी की कमाई है, वेल्थ है, फ़र्ज़ करो $10,000, ठीक है ना? या लाख में कर लो, पाकिस्तानी ₹5,00,000 या इंडियन 10 ₹5,00,000 जो भी है, ₹10,00,000 या ₹50,00,000 व्हाटएवर। अब मेरे पास $10,000 हैं, अब मैंने $10,000 की क्रिप्टो खरीद ली। अब मेरे पास ना बैंकिंग है, ना कुछ है, क्रिप्टो है एक डिजिटल करेंसी। चलो नोट जो है या पैसे जो हैं, कागज़, वो तो आप छुपा सकते हो, गड्डी आपने कहीं रख दी, घर में कल कल को निकालनी। बैंक अगर खा गया, आपके पास उसका ऑप्शन है नहीं, निकाल के अपने घर में रखो। कंप्यूटर तो आप घर में रख नहीं सकते, वो तो एक इसकी की देता है खाली, लेकिन वो सारा डिपेंड तो सॉफ्टवेयर पे है ना। होगा क्या, जब आप सारा पैसा या सारी वेल्थ जब दुनिया सारी कर रही हो, तो आपको भी करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। जब पहले ज़माने में जब बैंक नहीं थे, तो लोग करेंसी रखते थे, अपने घरों में छुपा के, पर्सों में, इधर गद्दे के नीचे, ठीक है ना? फिर बैंकिंग आया तो लोगों ने बैंकों में अकाउंट करा ली कि वहाँ सेफ्टी जगह है, सेफ है बैंक, घर से ज़्यादा बेहतर है, चोरी नहीं होगी। अब क्या हुआ कि लोग ज़ाहिर-सी बात है क्रिप्टो भी ले लेंगे, जब तक सब बोलेंगे बैंकिंग खत्म हो रहा है और कोई रास्ता ही नहीं। जब क्रिप्टो पे सारे डिपेंडेंट हो जाएँगे, तो ये क्रिप्टो चला जाएगा ज़ीरो के ऊपर। आ रही बात समझ? दज्जाल अपना रिस्क अपने हाथ में ले लेगा। बोलेगा मुझे खुदा बोलो तो मैं तुम्हें खाना दूँगा। इंसान जो है वो कपड़े अच्छे ना पहने रह ज़िंदा रह सकता है, सही ना? इंसान सिर्फ़ एक वाहिद चीज़ है जो खाना, भूख, उसके बगैर इंसान नहीं रहता। भूख के लिए इंसान कुछ भी कर देता है, आपको पता है। एक एक ये फाइनल इंसान की रेड लाइन होती है कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो इंसान कुछ भी करने को तैयार है इसकी। तो मतलब कहते हैं ना कि जो गुर्बत कुफ़र तक ले जाती है, वो सही कहते हैं लोग। अब बात क्या होगा कि जब ये क्रिप्टो आपकी सारा पैसा खत्म हो जाएगा, आपका सारा पैसा ये निकाल लेंगे, सब ब्लॉक कर देंगे सबका और बोलेंगे सिर्फ़ उसी को ये सारा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि अभी लोग याद है वैक्सीन लगाने में लोगों ने बोला ऐसी की तैसी, मैं तो नहीं लगाऊँगा वैक्सीन, क्योंकि आपके पास पैसा है, सब कुछ है। जब फ़र्ज़ करो आपका सारा पैसा क्रिप्टो में पड़ा हो, ठीक है ना? और उसके बाद आपका पैसा वो ब्लॉक कर दें और आपके पास खाने को पैसे ना हो और आपकी सर्विलेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप कहीं चोरी भी नहीं करते जाके। हर जगह नज़र रखी हुई है, आपके फ़ोन पे ट्रैकिंग हो रही है। आप बोलोगे अब कोई रास्ता ही नहीं सिवाय इसके कि जो ये बोल रहे हैं उनकी बात मान लो। लगा लो चिप अपनी बॉडी के अंदर। खाना तो चाहिए, खाना खाना। इस लेवल पे ले आएँगे, समझे? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप मजबूर हो जाओगे। आप बोलोगे यार मैं क्या करूँ बताओ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं इंसान हूँ या मेरी वाइफ़ है या मेरा बहन-भाई है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन जिस तरह की सिचुएशन या मेरे वालिदैन हैं। इस लेवल पे ले आएँगे आपको और ऐसा फँसाएँगे, आप बोलोगे यार मैं क्या करूँ? किस तरह बचूँ इस चीज़ से? समझ रहे हो मेरी बात? ये है दज्जाली सिस्टम कि अपने हाथ में रिस्क ले लेगा, बारिशें बरसाएगा, आपको पता है वेदर को मैनिपुलेट करे। दज्जाल जो है वो सिस्टम नहीं है, दज्जाल एक फिज़िकल थिंग्स है, एक आदमी है, वो आएगा, ठीक है ना? जो कुरान में ये सब बकवास बातें हैं कि दज्जाल जो है वो सैटेलाइट है, ये कुछ नहीं, दज्जाल फिज़िकल फिज़िकल पर्सन है, ऐज़ अ ह्यूमन बीइंग वो आएगा, लेकिन उसके पास पावर्स होंगी। ये जो बन रहा है सिस्टम ये उसके लिए तैयार कर रहे हैं। सही ना? ये जो बना रहे हैं सिस्टम सारा ये उसकी 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 आमद के लिए, कहते हैं ना वेलकम करने के लिए तैयार करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, उसके लिए तैयारियाँ करते हैं, सारा कुछ करते हैं ताकि वो आए तो बड़ा खुश हो। तो ये उसी वही तैयारी हो रही है, एआई कंट्रोल करना, क्रिप्टो सारी चीज़ें। तो ये बड़ी खतरनाक तरफ जा रहे हैं हम लोग और अगर आप अपनी खुद भी रिसर्च करो, सूरह कहफ पढ़ो और अल्लाह ताला से मदद माँगो मेरे भाई। ये बड़ा खतरनाक दौर हो गया है, आने वाला है और इसको आसान ईज़ी मत लेना। ये कोई मुल्लाओं वाली बातें नहीं, ये फैक्ट है। आई लिव इन अमेरिका, आई नो अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स तो बाकी ये है कि मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी हूँ, मुझे पता है ओरेकल का।
और ज़ाहिर-सी बात है मैं भी बेहतर थोड़ा बहुत जानता हूँ सबको। मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट जानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ इल्म। तो ये है कि इसको देखो, समझो और इसको बचने का तरीका यही है कि अपनी औलादों को भी बचाओ, नस्लों को बताओ और अपने लोगों को बताओ ये बातें, जिनके नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं, कि भई ये सिचुएशन है, बच्चों को दीन की तरफ लगा दो। सूरह कहफ पढ़ाओ, उनको बताओ दीन के बारे में और दज्जाल आके क्या-क्या शोबाज़ी दिखाएगा, ताकि ये चीज़ें पता हो उनको और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही दिखाएगा। तो भाई बाकी ये कि अल्लाह ताला हम सबके ईमान को सेव फरमाए। अपना ख़्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।